एक बार जोर से कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दो। फेक फैंस जिंदाबाद, सनी देओल के नकली फैंस जिंदाबाद। ऐसे ही करते रहो, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है। बंटवारा कलेक्शन देख करना ऐसे लग रहा है ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। ब्लॉकबस्टर इन कैपिटल लेटर्स। 120 करोड़ का बजट और अभी तक 30 करोड़ नेट नहीं आया। आज है ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे, जिस दिन फिल्म के रेट होते हैं 99 रुपए, 149 रुपए और मैक्सिमम 199। ठीक है, आज भी ये फिल्म अभी तक 2 करोड़ क्या 1.5 करोड़ को टच नहीं करा, 1.40 करोड़ आया है। कल भी 2 करोड़ आया था। पहले दिन कमाया था 6 करोड़ रुपए, दूसरे दिन कमाया 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 13 करोड़ रुपए। संडे को धड़ाम से नीचे गिरी, फिर आया 7 करोड़ रुपए। टोटल हो चुका है 29 करोड़। ये फिल्म 40 करोड़ तक ढेर हो जाएगी। 6000 शोज चल रहे हैं, 10,000 शोज पर ओपन हुई थी, 4000 शोज इसके चौथे दिन छीन लिए गए। रीजन क्या है? पिक्चर खराब बनी है? नहीं, पिक्चर खराब नहीं बनी। बस दिक्कत क्या है, सनी के फैंस को चाहिए तारा सिंह, सनी के फैंस को चाहिए मेजर कुलदीप सिंह, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि तारा सिंह या कुलदीप सिंह पाकिस्तान में जाए, मां बहन करके आए और वापस हिंदुस्तान आ जाए। फिर तुम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लो। उनको मिर्जा नहीं चाहिए, जो कि इसके अंदर है भाई साहब, बंटवारा के अंदर। जो पाकिस्तान में जाता है बंटवारे के टाइम के ऊपर, एक हिंदू औरत को उसका घर दिलवाता है, उसकी इज्जत बचाता है, उसकी मतलब कि जो आखिरी पल होते हैं ना, उसको अंतिम संस्कार करवाता है, पूरे पाकिस्तानियों से लड़ जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत कर रहा है। ये सनी देओल तो हमने पसंद ही नहीं करा था। ये सनी देओल कहां से आ गया? ये तो उसका नया अवतार है। मतलब कि उसके फैंस ने ये सोच लिया कि सनी देओल है तो पाकिस्तान की बैंड बजाएगा बजाएगा, वो दूसरे मुल्क में जाएगा, हेडपंप उखाड़ेगा, वहां की राजनीति की तहस नहस करेगा, ट्रेन पर बैठकर कभी भाई साहब जीते को बचा कर लेकर आ जाएगा, कभी तो सुखीना को बचा कर लेकर आ जाएगा। पर आएगा जरूर। वो वहां जाएगा तो वो बसने के लिए नहीं जाएगा, वो ह्यूमैनिटी, इंसानियत का संदेश देने के लिए नहीं जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, ये फिल्म अपने कंटेंट, अपने सब्जेक्ट, अपनी कहानी के चक्कर में फ्लॉप नहीं हुई है। ये फ्लॉप हुई है तो सनी पाजी के जो फैंस ने इग्नोरेंस दिखाई है ना, जो सिर्फ कमेंट बॉक्स में आते हैं कि भाई फिल्म तो जबरदस्त है, ये है वो है। मेरे को अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, कितने लोग तुम में से पिक्चर देखने गए हो? बहुत से लोगों ने इसको सुबह 9 बजे रिव्यू डाला, बिना देखे डाला, उनको पता ही नहीं है कहानी क्या है। जब मैं देखकर आया, देखो मैं मानता हूं स्लो पिक्चर है, मेरा रिव्यू उठाकर देखो मैंने क्या बोला, सबके लिए नहीं है ये फिल्म। पर ऐसी फिल्में ना बॉक्स ऑफिस पर चलती हैं। ये देखना जब ओटीटी पर आएगी ना तो ठीक ठाक इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें सनी पाजी का वो अवतार नहीं था जो तुमने अपने दिमाग में, दिल में एक पिक्चर बना रखी है, इमेज बना रखी है तारा सिंह वाली और मेजर कुलदीप वाली। उसके अलावा वो कुछ करेगा तो वो फ्लॉप ही हो जाएगा। अगर फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो बंटवारा 1947 को तुम अगर बॉर्डर 2 से कंपेयर करो और तुम गदर 2 से कंपेयर करो ना, तो 10% है और 70% है। मैं बोल रहा हूं फिल्म मेकिंग के कॉन्सेप्ट से अगर देखो तो अनिल शर्मा को बहुत कम नॉलेज है इन कंपैरिजन टू भाई राजकुमार संतोषी सर। और जो दूसरा बंदा था बॉर्डर वाला, मैं नाम भी भूल रहा हूं उसका, जिसने केसरी भी बनाई थी, वो भी तुम देखा था, कलरिंग देखी थी तुम्हारे को? बॉर्डर की याद है? पूरी फिल्म को काला काला कर देता वीएफएक्स छुपाने के लिए। और तुम बॉर्डर का देख, गदर का देख लो। पर इनके फैंस को वैसे वीएफएक्स से कोई मतलब नहीं होती है। इनको है कि भाई तारा सिंह या फिर मेजर कुलदीप आ जाएगा, वो पाकिस्तान जाएगा, वो फाड़ फूड़ के आएगा और हम उसी में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हमारे को वही वाला सनी देओल चाहिए, हमारे को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आज क्यों नहीं ट्रैक्टर दिख रहा? आज क्यों नहीं तुम्हारी ट्रॉलियां दिख रही? आज क्यों नहीं जाट समाज उठ उठ कर थिएटर में जा रहा? आज क्यों नहीं भाई साहब वो नारे लग रहे? अब तो थिएटर खाली पड़ा हुआ है, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा भाई साहब। सुबह के शोज कैंसिल होते हुए जा रहे हैं, दोपहर के शोज में 5% ऑक्यूपेंसी है, रात के शोज में 7% ऑक्यूपेंसी है। 7% ऑक्यूपेंसी को बता समझते हो? अगर एक थिएटर के अंदर 100 सीटें हैं तो 7 लोग बैठे हैं। अब कुछ लोग बोगे तुझे क्यों बुरा लग रहा है, तू क्यों इतना भाई साहब हाइपर हो रहा है, तेरा कोई पैसा लगा है? मेरा कोई पैसा नहीं लगा। अच्छी फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर पिटती है तो बुरा लगता है। अच्छे संदेश वाली, अच्छे मैसेज वाली फिल्म जब पिटती है तो बुरा लगता है। मैं तो ये बोलूंगा सनी पाजी, अपनी गबरू, अपनी सूर्या और एक और जो है पता नहीं नाम नहीं जा रहा, बाप, इन तीनों को चुपचाप उठाकर जो रेट मिल रहा है ओटीटी पर डाल दो। थिएटर में लेकर आओगे तो बंटवारा से भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि पाजी ने बोला था अभी, जो भाई शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर गया था, कि मेरी एक फिल्म आ रही गबरू, उसका कॉन्सेप्ट, उसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा है, पर मैं आपको बता दूं वो एक रीमेक है, पब्लिक तो वैसे भी नहीं देखने जाएगी।
कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सनी देओल अब कमबैक करेगा तो सिर्फ गदर 3 से करेगा, और गदर 3 जब आएगी ना, चाहे फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार बनकर आई होगी, 50-55 करोड़ की ओपनिंग लेकर जाएगी। जब गदर 2 आई थी ना, ओएमजी के साथ उसका क्लैश था भाई साहब, गदर ने ना कैपेसिटी इशू हो गए थे, सिंगल स्क्रीन जो बंद पड़े थे ना सालों से, उनके ताले खुलवा दिए थे। चेयरों के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी ना, पब्लिक झाड़ झाड़ कर बैठ रही थी, हमारे को फिल्म देखनी है, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। 6 दिन तक रेगुलर 30 करोड़ का धंधा किया था उसने, सबको हिला दिया था, इंडस्ट्री शॉक में थी। सनी देओल का कमबैक सॉलिड था। अब पब्लिक क्या सोच रही है कि भाई वो हमेशा से ही वही करेगा। अरे ऐसे कब तक लेकर आते रहोगे, फिर वही करेगा। तो दूसरी जो जनता होती है, न्यूट्रल ऑडियंस, वो कहती है सनी देओल तो सिर्फ चीखने चिल्लाने वाले रोल करता है, सिर्फ पाकिस्तान को बैश करने वाले रोल करता है, एंटी पाकिस्तान है, ये है वो है। और जब वो दूसरी फिल्म लेकर आता है तो तुम थिएटर जाते नहीं हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आवारापन चल रही और ये नहीं चल रही, मुझे बुरा लगा, मैं तो आवारापन के लिए बहुत खुश हूं। जितना दुखी मुझे भाई साहब सनी देओल के लिए हो रही है, उतना ही इमरान हाशमी जो सक्सेस ले रहा है ना, जो 19 साल का प्यार उसको आज मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूं। पर ये चीज सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, जब एक एक्टर की जो एक इमेज उसके फैंस के दिल और दिमाग में, जहन में छप जाती है ना, और जब वो कुछ और लेकर आता है तो वो चलता नहीं है। इससे सबसे ज्यादा दुख पता है मेरे को क्या हुआ है? राजकुमार संतोषी के लिए हुआ है। उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, 16 सालों से बंदा भाई बैठा हुआ था, बनाऊंगा तो सनी देओल के साथ बनाऊंगा। उसने बोला था लाहौर जब भी बनेगी ना तो सनी के साथ बनेगी। अब सनी के साथ बन गई, लो 30 करोड़ को कहां कहां सेव करोगे, इतने बैंक कहां से लाओगे? 120 करोड़ का तो आपका बजट है। आपकी फिल्म भाई साहब डिजास्टर हुई है, डिजास्टर। इस साल की बहुत बड़ी फिल्मों की डिजास्टर्स की अगर लिस्ट बनेगी ना तो ये टॉप के ऊपर होगी। अब इस फिल्म को फ्लॉप करने में सिर्फ सनी देओल का भी साथ, फैंस का हाथ नहीं है, ये है प्रोडक्शन हाउस का भी, जो आमिर खान ने इसका नाम बदल दिया लाहौर 1947 से बंटवारा। तुम्हारे को उनको दिक्कत थी कि दूसरे देश का नाम हिंदुस्तान की फिल्म में कैसे हो सकता है, पब्लिक इसको सिरे से नकार देगी। पब्लिक ने तो वैसे भी नकार दिया। भाई नाम वाम से कुछ नहीं होता, पोस्टपोन करी, 2024 में पिक्चर आनी चाहिए थी, 2026 के मिड के भी बाद में आ रही है, मतलब कि थर्ड क्वार्टर में पिक्चर आ रही है। तो तुम इतने सालों से पिक्चर को भाई साहब पोस्टपोन करोगे तो कैसे चलेगी? जाट आई, अब तुम जाट की फिल्म मेकिंग देख लो, अगर आपने जाट देखी थी तो जाट की फिल्म मेकिंग को कंपेयर करो तुम बंटवारा की फिल्म मेकिंग से, आपको साफ पता लग जाएगा डायरेक्शन क्या होती है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, कैमरा वर्क क्या होता है। पर पब्लिक कह रही है घंटा पे मेरे नहीं देखना, उनको क्या देखना है जो मैंने पहले बताया। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। आज भी अगर आप देख लो तो भाई साहब 1.25 करोड़ का कलेक्शन आया है, कहीं से भी नहीं चल रही है। 6,000 शोज होल्ड तक नहीं कर पा रही है, और वो भी बड़ी मुश्किल से फ्राइडे तक चलेगा। वीकेंड में इसके पास 4,000 शोज भी नहीं रह जाएंगे, उठा करके सीधा दे दिए जाएंगे किसको? भाई साहब अवारापन को और स्पाइडरमैन को। और इसके मेकर्स लड़ रहे थे किससे? अवारापन वालों को। सिंगल स्क्रीन के शो नहीं देख रहे, पाजी के जो फैंस हैं सिंगल स्क्रीन में भर भर कराएंगे, सिंगल स्क्रीन को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, एक सीट नहीं बचेगी। और सिंगल स्क्रीन के अंदर ना भाई खाली पड़ी हुई है, कोई नहीं जा रहा देखने के लिए, गेटी से हटा दी गई है। भाई साहब दिल्ली के जो कौन सा थिएटर है यार, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, सिंगल स्क्रीन जो आइकॉनिक थिएटर है, वहां से हटा दी गई है। ऑलमोस्ट हर सिटी से इस फिल्म को हटा दिया गया है, बस नाम के लिए चल रही है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है थिएटर ओनर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, एग्जीब्यूटर के साथ, उसको पूरा करना है, वो खाना पूर्ति चल रही है। नहीं तो ये फिल्म खत्म है, बहुत जल्दी खत्म हो गई, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। बाकी आपका क्या कहना जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।